न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में एक बार फिर अन्नदाता सड़कों पर है। आखिरकार क्यों? यहाँ पर ये सवाल इस वक्त केंद्र सरकार पर उठते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर, बॉर्डर्स पर एक बार किसान और अन्नदाता कहे जाने वाले यहाँ पर सड़कों पर चक्का जाम कर क्यों बैठे हैं। बताते चले आपको कि कल से देखा गया कि दिल्ली में यहाँ पर किसानों ने चक्का जाम करने की केंद्र सरकार को नसीहत दे दी। यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही चक्का जाम करते रहेंगे। बात में यहाँ पर अगर 2020 की करूं तो किसानों ने आना शुरू किया था दिल्ली के बॉर्डर्स पर। 2021 तक यहाँ काफी महीनों तक जो किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताऊं तो पूरा देश अगर आज अनाज खा रहा है, एक वक्त की रोटी खा रहा है, तो उसमें पूरा श्रेय यहाँ किसानों को जाता है। चाहे वो पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, उत्तर प्रदेश के किसान क्यों ना हो, तमाम राज्यों के किसानों की यहाँ पर बात हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में ना आ जाए। आज यहाँ पर देखा गया कि दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कराई। यहाँ जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उन पर नुकीली कीले यहाँ पर गड़वाई। आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखा है ये गया है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने यहाँ पर सड़कों पर जो कीले गड़वाई है वो कैसे गड़वाई है। तो पहले आप ये वीडियो यहाँ पर देखिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से सरकार पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर किसानों से लड़ने के लिए खड़ी है। वो किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, वो किसान जो सबको यहाँ पर एक वक्त का खाना दे रहे हैं, वो किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए तो यहाँ पर नुकीली कीले गड़वा दी। और सबसे बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर देते चले हम कि आज जब दिल्ली की तरफ किसानों को आते देखा गया तो उनके ट्रैक्टर में, यहाँ उनके जो ट्रैक्टर है उनमें पंचर करने के लिए नुकीली कीले तो गड़वाई। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी छुड़वाए गए ताकि यहाँ पर जो किसान है वो इधर उधर होते हुए नजर आए। उसी को लेकर एक और विजुअल हमारे पास है जो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये विजुअल। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दगवाए गए ताकि किसान जो है इधर उधर यहाँ पर बिखरते हुए नजर आए। लेकिन ये किसान है, अपनी मांगे तो पूरी करवा कर ही रहेंगे, चाहे आप आज करें या 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, लेकिन आपको इनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। बता दें आपको, बीते 2 से 3 दिन पहले यहाँ पंजाब में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में यहाँ पर कई सारी मांगों पर बात हुई थी। उन मांगों की मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों ने क्या मांगे सरकार से यहाँ पर रखी है। पहली मांग है सरकार एमएसपी की गारंटी दे, जो कि मैं बात करूं तो यहाँ पर 2021 से इस मांग की लड़ाई चल रही है, 2024 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस हो, लखीमपुरी खीरी मामले में दोषियों को सजा और पीड़ित को न्याय मिले। यहाँ पर किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए,
सरकार किसानों का कर्जा पूरा माफ करे, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन यहाँ पर दे और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द यहाँ पर किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी पेंशन को लेकर, क्योंकि पेंशन एक ऐसा मुद्दा है कि बिल्कुल यहाँ पर जब कोई सरकारी नौकरी करता हो या फिर प्राइवेट नौकरी क्यों ना करता हो, यहाँ पेंशन का अधिकार सबको है, लेकिन किसानों को नहीं है। जो किसान दिन रात यहाँ पर मिट्टी में मिलकर अपना काम करता है, यहाँ पर पूरे साल एक फसल को बोता है, उसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को पाला जाता है, ऐसे ही वो किसान एक फसल को पालता है। जब वो फसल बड़ी होती है तब उसकी कटाई होती है, फिर कटाई होने के बाद यहाँ इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद तब वो फसल यहाँ पर कहीं ना कहीं गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, धान कह लीजिए, मक्का कह लीजिए, ज्वार कह लीजिए, फिर वो पहुंचता है यहाँ पर जनता के पास। तो कहीं ना कहीं ये किसान वो किसान है जो दिन रात मिट्टी में मिलकर जनता तक उस अनाज को पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करता है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों ने ये मांग की है कि किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए। अब यहाँ सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक तरफ किसान यहाँ पर धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बार ये कहते नजर आए हैं कि इस बार तो अपनी मांगों को हम यहाँ पूरा करवा कर ही दम लेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि अखिलेश यादव आखिरकार इस वीडियो में किसानों को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर क्या कहते हैं। तो देखिए पहले ये वीडियो। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। ये पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी, बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे ये जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ये जांच के लिए भेज देती है? सर, प्रधानमंत्री आज अबू धाबी 2 दिन के लिए निकले हैं, कल सर वहाँ मंदिर का उद्घाटन करेंगे, क्या कहेंगे? उसमें क्या कहना, वहाँ की सरकार ने बुलाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है और हमारे भारत का, और भारत में हर जगह भगवान के मंदिर हैं, कौन सी जगह नहीं है, और दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, भगवान कृष्ण के न जाने कितने मंदिर आपको मिलेंगे। यूरोप में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, अबू धाबी और आसपास भगवान कृष्ण के मिल जाएंगे। तो ये कोई आज से थोड़ी मंदिर बन रहे हैं, जाने कब से बन रहे हैं।
और अगर आप जानकारी करेंगे, बहुत सारे लोग भारत से प्रभावित होकर के दूसरे देशों से भारत आए शांति की तलाश में, जीवन का मतलब समझे उसके लिए। बीटल्स के बारे में सुना होगा, जिस समय वो पीक पे थे अपने, उस समय भारत में ही आए और कई आश्रम में रहे और भगवान कृष्ण के शरण में भी गए। तो ये भारत हमारे धर्मों का देश है, लेकिन हमें विवेकानंद जी को याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश में धर्म की कमी नहीं है, धर्म बहुत है, लेकिन रोटी कब मिलेगी और रोजगार कब मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला करते नजर आए हैं और यहाँ केंद्र सरकार का अब वक्त आ चुका है कि केंद्र सरकार को अब यहाँ घिरना पड़ेगा, किसानों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कैसे देगी यहाँ पर केंद्र सरकार सवालों के जवाब? केंद्र सरकार तो यहाँ पर ये सोचकर बैठ गई थी कि किसान तो अपने घर चले गए, किसानों को यहाँ पर ये कहकर वापस भेज दिया कि अभी के लिए एमएसपी पर रोक है, लेकिन आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो एमएसपी लागू होगा ही होगा। और किसानों को यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हजम नहीं हो रही थी कि कभी भी केंद्र सरकार उठकर यहाँ पर एमएसपी को लागू कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है लोकसभा का चुनाव। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक एक कदम यहाँ बड़ा बड़ा फूक फूक कर रखती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, जब यहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया तो हमारे पास कृषि मंत्री का एक वीडियो यहाँ पर सामने आया। पहले आप ये वीडियो सुनिए कि आखिरकार इसमें कृषि मंत्री जो है वो क्या कहते नजर आते। तो देखिए ये वीडियो। और वो कह रहे हैं सर, दिल्ली किसान कर रहे हैं, तो दिल्ली क्या कहेंगे और सरकार क्या बातचीत हुई सरकार क्या सोच रही है? और खास करके लोगों को परेशानी भी हो रही है सर वहाँ पे आने जाने में, तमाम जो दिल्ली आते हैं सर। देखिए, मैं चंडीगढ़ जाके 2 बार किसान संगठनों के साथ बातचीत किया और किसान संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है। लेकिन कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना है इस बार? आपको लग रहा है कहीं ना कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से राहुल गांधी और इन सब लोगों ने ट्वीट कहा है। देखिए इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए
और मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया है। कह रहे कि जो प्रस्ताव है वो अप टू द मार्क नहीं है सरकार का, यही वजह है कि वो दिल्ली को देखिए, उन लोगों ने जैसे ही हमें सूचना दी, हम स्वयं चले गए बातचीत करने के लिए। सरकार की क्या हम बातचीत करते हुए उसका समाधान, नहीं तो हम चंडीगढ़ क्यों जाते हैं? चंडीगढ़ में लोगों ने कहा, मैंने कहा हम स्वयं आ जाएंगे। हम गए, पीयूष गोयल जी गए, नित्यानंद राय जी गए और हमारे पदाधिकारी गए। तो हम चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से इन सारे चीजों को सुलझाया। तो आपने ये वीडियो देखा कि कृषि मंत्री यहाँ पर ये कहते नजर आए हैं कि हम सबके बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, चाहे किसान हो या जनता हो या कोई भी हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहाँ से आप सोच रहे हैं? अगर आप किसानों के बारे में इतनी ज्यादा गहराई से सोचते तो शायद किसानों को दूसरी बार यहाँ पर अगर मैं कहूँ किसान आंदोलन 2.0 ना होता और इस बार भी किसान यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि पूरे सावधान के साथ आए। यहाँ पर किसान जो है अपना दूध के जो बड़े बड़े ड्रम है वो साथ में लेकर आए, चाय पानी वहां पर चल रहा है, बिस्तरों के साथ में आए। इन सारी तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि किसान जो है अब फिर से वापस नहीं जाने वाले। इसी को लेकर आपको बता दें कि किसानों के मुखिया कहे जाने वाले राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन जब पहले शुरू हुआ था तब भी मौजूद थे, उनका भी एक वीडियो हमारे पास आया जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि यहाँ केंद्र सरकार को बात माननी पड़ेगी। आज नहीं तो कल लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ बात तो जरूर माननी पड़े। तो पहले आप यहाँ पर ये वीडियो देखिए। उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है। तो ये सब इशू हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल का है, उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है। तो ये सब इशू हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल का है, उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है। तो ये सब इशू हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल का है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आखिरकार यहाँ पर पहले अखिलेश यादव, उसके बाद यहाँ कृषि मंत्री और उसके बाद यहाँ पर राकेश टिकैत, तीनों के बयानों में यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर राकेश टिकैत है वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा पर हमला कर रही है और कृषि मंत्री यहाँ अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।